तो दोस्तों हमारी कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जो हमारे जीवन में परेशानियां लेकर आते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं सूर्य शुक्र की युति से होने वाली परेशानियां और इनसे मिलने वाली राहत के कुछ ऐसे उपाय जो कि आपके जीवन में ये सूर्य शुक्र की जो युति है जो परेशानियां दे रही है, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वो फाइनेंस की हो, चाहे वो मैरिड लाइफ की हो, किसी भी तरह की हो, आपकी इन जो उपायों के ज़रिए अगर आप अपने सूर्य शुक्र के उपाय करेंगे तो आपके जीवन में परेशानियां हटेंगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं सूर्य शुक्र है क्या। देखिए, अगर मान लीजिए सूर्य आग है यानी कि गर्मी है, तपिश है, तो शुक्र एक नाजुक से देसी घी की तरह हैं जो कि ज़रा सी गर्मी पाते ही पिघल जाते हैं। तो इस तरह से सूर्य शुक्र जिसकी भी कुंडली में है, सबसे पहले तो ये आपके शुक्र को खराब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बलशाली कौन है? बलशाली है अग्नि, यानी कि वो गर्मी जो कि सूर्य की तपिश है, और शुक्र तो है ही एक नाजुक से ग्रह। तो हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना होगा वो रखना होगा शुक्र का। अब ये उपाय कैसे होंगे, उपाय भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सूर्य और शुक्र की जब युति हो तो इंसान को हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स, देखिए प्रॉब्लम्स तो सूर्य और शुक्र इंसान के जीवन में कई हिस्सों में देते हैं, पर यहाँ पर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे व्यक्तियों को कहीं ना कहीं स्किन की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। उनकी जो त्वचा होती है वो रूखी सूखी या फिर बेजान सी होती है या फिर अट्रैक्टिव नहीं होती है। ऐसे लोगों के अंदर ड्राइनेस रहती है। ऐसे लोगों की चेहरे की त्वचा की नमी जो है कहीं ना कहीं से छीन चुकी होती है। समय से पहले जो लोग बुजुर्ग दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, ओल्ड एज यानी कि झुर्रियाँ, किसी प्रकार की स्किन चमड़ी संबंधित प्रॉब्लम, ये सूर्य शुक्र की युति देती है। और इसके साथ साथ इसका हेल्थ पर भी बुरा प्रभाव होता है, क्योंकि ये सीधी की सीधी प्रॉब्लम डाइजेशन पर आती है। अब डाइजेशन पर प्रॉब्लम आ गई। डाइजेशन हमारा बहुत से तरीक़ों से काम करता है, हमारे शरीर में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, पर ये जो इंटेस्टाइन, हमारी जो आंत होती है, आंत की नमी को कहीं ना कहीं उसकी जो आउटर लेयरिंग होती है उसको ख़राब करता है। ऐसे लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहता है, हार्मोनल इशू रहते हैं। कहीं ना कहीं उनके प्रॉपर डाइजेशन ना होने की वजह से शरीर के अंगों को जो एक न्यूट्रिएंट्स, जो शक्ति मिलनी चाहिए वो भी नहीं पहुंचती है। ऐसे लोगों के अंदर आलस भरा रहता है। आलस यानी कि शरीर में दुर्बलता होती है, और वो दुर्बलता वैवाहिक जीवन में भी असर डालती है, क्योंकि ये पुरुषों की दुर्बलता भी क्रिएट करता है, ये महिलाओं की दुर्बलता भी क्रिएट करता है। बच्चा पैदा होने में दिक्कत हो जाती है, अगर हो तो किसी न किसी प्रकार से कष्टों में होती है। ऐसे में महिलाओं के सिजेरियन वगैरह होते हैं या फिर गायनोकोलॉजिकल इशू आ जाते हैं। तो बहुत से इश्यूज़ होते हैं। आज हम मुख्य रूप से इसी को सही करने के उपाय समझेंगे। यहाँ पर कुछ हिदायतें हैं। सबसे पहले, जिनकी भी कुंडली में, पूरी कुंडली में कहीं पर भी सूर्य शुक्र की युति है तो ऐसे व्यक्ति गुड़ खाना छोड़ दें। जितना हो सके अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करके रखें, क्योंकि सूर्य की वस्तुएं हम जितना लेंगे, नमक का सेवन भी आपको कम करना पड़ेगा। नमक का सेवन कम करिए, गुड़ का सेवन कम करिए, और जो लोग गर्म पानी से नहाते हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नॉर्मल पानी से भी नहा सकते हैं, गर्म पानी से नहाने से भी यहाँ पर आपके सूर्य शुक्र के प्रभाव दूषित होंगे और आपके जीवन में दिक्कत आएगी। अब हमने कुछ ये परहेज़ जीवन में अपना लिया। ऐसे लोगों को वैवाहिक अगर हैं तो फिज़िकल रिलेशन डे में नहीं रखने हैं। अब ये कुछ चीज़ें हो गई, परहेज हो गया। अब हम बात करते हैं इनकी परेशानियों की और ये जीवन में क्या लाता है। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में ऐसे लोगों के विच्छेद रहते हैं, किसी ना किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं। वैवाहिक जीवन तब ज़्यादा और कष्टमय हो जाता है जब ऐसे व्यक्तियों के घर में संतान पैदा हो जाए। संतान यानी कि आपने देखे होंगे बहुत से लोग, बच्चा पैदा हुआ नहीं कि बस हस्बैंड वाइफ के बीच में टकरार शुरू हो गई, कई बार तो नौबत डाइवोर्स तक जाती है। अब ये डाइवोर्स की अगर हम बात करें, सूर्य शुक्र की युति, मेरे दादाजी ये काम किया करते थे, वो कर्मकांड भी किया करते थे, और उनका कई बार जो है मुलाकात पंडित रूपचंद जोशी जी से भी हुई है, और उन्होंने ही ये उपाय के रूप में बोला। फिर आगे पिताजी ने मुझे बताया कि जिसकी भी कुंडली में सूर्य शुक्र की युति हुआ करती थी तो मेरे दादाजी उससे गौदान कराया करते थे। देखिए, पहले के समय में ये गौदान या फिर कोई भी जीव का दान करना बहुत ईजी हुआ करता था। यानी कि मेरे पिताजी ने ये तक बताया कि मेरे दादाजी ने हाथी और घोड़े तक दान करवाए हैं,
और ये हाथी और घोड़े कहाँ दान करवाएं? कहते कोई बड़े बड़े लोग होते थे जो लोग खर्चा करना चाहते थे और ऐसे उपाय करना चाहते थे तो वो कर देते थे, यानी कि हाथी कहीं साधुओं को दान करवा दिए, घोड़े कहीं करवा दिए, तो इस तरह से वो करवाया करते थे। अभी दादाजी के कुछ हैं कागज़ वगैरह, वो मेरे को मिलते हैं, बाकी पिताजी मुझे समझाते रहते हैं कि इस तरह से होता है। दादाजी से मेरा मुलाकात हुई पर उस समय मैं इतना समझदार नहीं था, ना इन चीज़ों को मैं समझता था, पर जैसे जैसे मुझे पिताजी ने समझाया कि ऐसे ऐसे हाँ हुआ करते थे, तो इस तरह से मेरे जहन में आ रही हैं वो चीज़ें, और कई चीज़ें मुझे प्राप्त भी हो रही हैं, कुछ घटनाएं भी ऐसी हैं। तो इन सब वीडियोस में ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स में जो जो चीज़ें आती हैं ध्यान में मेरे, वो मैं आपको बताता जाता हूँ। तो इस तरह से गौ दान का एक महत्व होता है। जिनके भी सूर्य शुक्र की युति होती है, ऐसे व्यक्तियों को गौ दान करना चाहिए। अब गौ दान तो आज के डेट में नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका अल्टरनेट यानी कि देश काल परिस्थिति, जैसी आपकी परिस्थिति है, जैसा आपका देश है, जैसी आपकी व्यवस्था है, उस हिसाब से कर लीजिए। गाय की मूर्ति ले लीजिए, चाहे चांदी की ले लीजिए, चाहे पीतल की ले लीजिए, या फिर कांसे की भी ले सकते हैं। ये 3 धातु हैं इस तरह की। ये गाय आप ले लीजिए, प्रतिमाएं छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो आपकी इच्छा है। शुक्रवार के दिन अपने यहाँ पर जाइए, हस्बैंड वाइफ जा सकते हैं या फिर हस्बैंड अकेला जा सकता है। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ में झगड़े ही चल रहे हैं तो कैसे इकट्ठे जाएंगे, तो उन दोनों में से कोई चला जाए, या फिर उनके कोई अभिभावक हैं वो चले जाएं, माता पिता हैं वो चले जाएं, और दक्षिणा सहित संकल्प करके बच्चे के नाम से, जिनके भी हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम है, मान लीजिए माता पिता अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पर जाके मंदिर में ये संकल्प करके दान करके आएँ। अब ये दान करना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए बहुत से लोग हैं ऐसे जो आजकल के टाइम में गलतियां कर बैठते हैं, बाद में इनको परेशानी होती है, और ये वीडियो मैं आगे बताऊंगा बनाकर कि किस तरह से किस संतान के होने के बाद जीवन में परेशानियां हो जाती हैं। क्योंकि शादी से पहले तो सब कुछ सही चल रहा होता है, बाद में भी जब तक बच्चा ना हो तब भी सही चल रहा होता है, पर जैसे ही बच्चा पैदा होता है, लड़का खासकर, तब परेशानियां हो जाती हैं। लड़की होने पर भी होती हैं, पर वो कंडीशंस देख आपको बताएंगे कि किस तरह से होती हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से एक सिम्टम्स की बात की जा रही है कि जैसे ही लड़का पैदा हुआ, बस समझ लीजिए वहीं से घमासान मचने शुरू हो गए। वैवाहिक जीवन परेशानी में आ गया, डिवोर्स तक की नौबत आ गई। कहीं एक दूसरे में लड़का लड़की ने एक दूसरे को कोर्ट में घसीटने की कोशिश कर दी। बहुत सी परेशानियां होती हैं। माँ बाप इंडिया में रह रहे हैं, बच्चे विदेश में रह रहे हैं और वहीं लड़ रहे हैं, और वहाँ के कानून के अनुसार एक दूसरे को खींच रहे हैं। कोई गर्दन से खींच रहा है, कोई पैर से खींच रहा है, तो माँ बाप बेचारे यहाँ परेशान हैं। यानी कि उलझन एक कंडीशन सी बन जाती है। इंडिया में भी लोग होते हैं इस तरह से, परेशानी चल रही होती हैं। ये 2 लड़ रहे होते हैं और बाकी परिवार सफ़र कर रहे होते हैं, परेशानियों में जूझ रहे होते हैं। माता पिता वो चैन की सांस नहीं ले पाते हैं। तो इस तरह से बहुत सी परेशानियां आती हैं। इन परेशानियों को सबसे पहले इसी रूप में समझ लीजिए कि शादी से पहले जो दान उपाय सब ये कराए जाते हैं, वो इसीलिए कराए जाते हैं कि बाद में किसी तरह की परेशानी ना आए। शादी से पहले उन बुरे या मंदे ग्रहों का उपाय करा लिया जाता है जो शादी के बाद किसी प्रकार की दिक्कत दे सकते हैं, चाहे वो परिवार वंश वृद्धि में हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे कुछ भी हो। तो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझ के रखिए। जो भी ग्रहों के उपाय होते हैं शादी से पहले करा दिए जाते हैं, और शादी जिसकी भी होती है उनको तो गऊ का दान करना ही करना है। छोटी सी चांदी की बनवा लीजिए, सोने की बनवा लीजिए, या फिर नहीं है तो पीतल की ही ले लीजिए छोटी सी, जो कोई भी। और जो भी पुजारी हैं उनको संकल्प करके दान करा दो भैया, परेशानी नहीं होगी। हाँ, अगर बाद में आ रही है तब भी यही करना है। हर महीने दान करिए जब तक इस परेशानी से आपको निवृत्ति ना मिल जाए, क्योंकि ये झंझट बहुत बुरा झंझट होता है। क्योंकि ऐसे केस में व्यक्ति एक साथ हो तो जाते हैं कॉम्प्रोमाइज़ और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद, पर वो जो एक फेज़ होता है जिस समय में ये सब कुछ चल रहा होता है, वो सभी को डिस्टर्ब करने वाला होता है, सभी परिवारों को अस्त व्यस्त कर देता है। ऐसे लोग एक साथ होते हैं, बाद में मध्यस्थता होती है, हाँ कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, एक साथ हो जाते हैं, पर वो जो एक आपस में बीच में गैप क्रिएट हो चुके होते हैं, जो गड्ढे बन चुके होते हैं जीवन में सोच के, वो कभी भी भरते नहीं हैं। तो पहले से ही इन परेशानियों का उपाय कर लेना चाहिए। हाँ, अब बात करते हैं हेल्थ की प्रॉब्लम की। जिनको हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए भी गऊ का दान बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोग वर्ष में एक बार जरूर गऊ का दान, छोटी सी जैसे बताई गई हैं, पीतल या चांदी या तांबा या फिर पंचधातु, या फिर आप कांसे की भी ले सकते हैं, धातु से बनी हो, कोई मिट्टी या फिर सिरामिक इस तरह की मत लीजिएगा। ऐसी गऊ का दान
कुछ दक्षिणा और कुछ अनाज कपड़े के साथ अपने घर के आसपास जो भी पुरोहित हैं उनको संकल्प करके दान करते रहिए। ये करने से शुक्र, जो आपके सूर्य शुक्र की युति है, वहाँ से शुक्र की एक एनर्जी शिफ्ट होती है दूसरे घर में। आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं, बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं, कभी कभी सुन के गुस्सा भी आता है और एक जिसे कहते हैं अज्ञानतावश लोग ये कहते हैं, बहुत से लोग हैं, पंडित जी ये ग्रह यहाँ बैठा हुआ है, इसे उठा के वहाँ नहीं कर सकते हैं। ये ग्रह जो हमारा शनि 8वें में बैठा है, उठा के इसको दूसरे में कर दें, उठा के इसे 10वें में कर दें। देखिए ऐसा नहीं होता है। ग्रह कभी भी नहीं उठता है अपनी जगह से, सिर्फ और सिर्फ उसकी एनर्जी को डाइवर्ट किया जाता है। आपको मैं बता दूं, इसीलिए ये कन्फ्यूजन दिमाग में मत रखिए। ग्रह जो आपके किस्मत में ऊपर वाले ने लिख कर भेज दिए हैं, जो परेशानी, वो परेशानी आपके साथ मरते दम तक रहेगी। और उन्हीं परेशानियों को कम या ज़्यादा करने का ही सिर्फ और सिर्फ उपाय पर भरोसा किया जा सकता है। वही उपाय आपकी परेशानियों को कम ज़्यादा करते हैं और आपको उन परेशानियों को मैनेजेबल बना देते हैं कि आप उनसे डील कर सको। मान लीजिए हेल्थ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आज की डेट में हेल्थ की प्रॉब्लम्स देखिए, डायबिटीज़, शुगर या ब्लड प्रेशर, ये तो जो लोग कहते हैं हम गरीब हैं, वो गरीब ना समझें अपने आप को। अगर आपको डायबिटीज़ या फिर ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है, क्योंकि ये तो अमीरों की बीमारी है, तो अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि आप अमीर हैं। हाँ, पैसों से नहीं पर बीमारियों से तो हैं। तो इस तरह से कुछ ये तकलीफ़ें होती हैं। मान लीजिए आपको डाइजेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और आप उपाय कर रहे हो, साथ में परहेज़ फॉलो कर रहे हो, तो वो डाइजेशन की प्रॉब्लम जब तक आप करते रहोगे, उपाय और परहेज फॉलो करते रहोगे, तब तक वो कंट्रोल रहेगी। जैसे आपने छोड़ दिया, मान लीजिए आपने अपने बॉडी को केयर करना छोड़ दिया, तो वो डाइजेशन की प्रॉब्लम दोबारा से रीसरफेस हो जाएंगी। इसी तरीके से हर चीज़ों के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रयास करते रहना होता है। हर एक की बॉडी एक जैसी नहीं है, हर एक को एक जैसे उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक को उपाय बदल बदल के कुछ स्पेसिफिक उपाय लाइफ टाइम करने ही पड़ते हैं। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। तो इस तरह से इन उपायों की एक इम्पॉर्टेंस होती है। अब हम सूर्य शुक्र की बात करें, जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, जिनकी स्किन की कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही हैं, उनकी ब्यूटी ख़राब होती जा रही है, ऐसे लोगों को अब क्या उपाय करने हैं। पहला तो उपाय ये, अपने आप को बन ठन के आप रखिए, परफ्यूम्स डीओ यूज़ करिए, फटे मैले गंदे कुचले इस तरह के कपड़े मत पहनिए, और साथ ही साथ डे टाइम फिजिकल रिलेशन अगर विवाहिक हैं तो दूर रहिए। और साथ ही साथ आपको करना क्या है, घर में अगर देसी घी की जोत जलाते हैं तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करिए। आप देसी घी की जगह तिल का तेल इस्तेमाल करिए, बहुत शुभ होता है, हर एक पूजा पाठ में यूज़ होता है। देसी घी नहीं जलाना है। हाँ, अगर मान लीजिए कोई ऐसा ओकेजन, कोई ऐसा समय आता है जिस समय देसी घी की जोत जलानी भी पड़े, जैसे नवरात्रि आते हैं, दीपावली आती है, तब उस समय पे आप जलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर डेली रूटीन में नहीं ये करना है। तिल का तेल ही इस्तेमाल करिए। और सूर्य शुक्र की युति वाले लोगों को साबुत बादाम छिलके सहित जो होते हैं, जैसे कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ऐसे बादाम आपको धर्म स्थान में जरूर समय समय पर शनिवार के दिन चढ़ा कर आने हैं। किसी मूर्ति के आगे चढ़ा दीजिए, शनिदेव की मूर्ति के आगे चढ़ा दीजिए, शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, कहीं पर भी चढ़ा दीजिए। ये नित्य प्रति करते रहिए, क्योंकि ये देखिए आपको लंबे समय तक करते रहना। अगर करते रहेंगे तो परेशानी कंट्रोल रहेगी। जैसे ही छोड़ोगे, जैसे ही उसकी एनर्जी, नेगेटिव ग्रह की एनर्जी बढ़ेगी, वैसे ही आपकी परेशानी बढ़ेगी। और अगर आपको कहीं से गाय का गोबर मिल जाए तो सूखे हुए उपले ले लीजिए। कम से कम 2 उपले आपके घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हमेशा रखे रहने चाहिए। अब इनको आप कपड़े से लपेट कर संभाल कर रख सकते हो, चाहे अपनी अलमीरे में रख दीजिए, चाहे आप अपने लॉकर में रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए। गाय के उपले आपके घर में हमेशा रहने चाहिए। सूर्य शुक्र आपको हर तरह से परेशानी दे रहा है आपकी हेल्थ के ऊपर, तो ऐसे लोगों को अपने शरीर पर दही उपटन की तरह लगाकर बाद में नॉर्मल पानी, साबुन पानी से नहा लेना चाहिए। और इस उपाय को लगातार एक बार 40 दिन कर लो, फिर चाहे आप ओकेजनली कभी कभी करते रहो, फिर अगले वर्ष फिर आप 40 दिन कर लो, फिर कभी कभी करते रहो। ऐसे लगातार इसको करते रहना है। एक चांदी का छल्ला अनामिका में, अपनी अनामिका उंगली में आप पहन के रखिए। चांदी के छल्ले पे लाल रंग के कुछ डिज़ाइन होने चाहिए, नहीं है तो नेल पेंट से भी बना सकते हैं। अब उपाय आता है कांसे की कटोरी का। कांसे की कटोरी में लाल गेरू मिट्टी भर के आप
कोई भी साइज़ की कटोरी लीजिए, लाल गेरू मिट्टी लीजिए, उसके अंदर भरिए और ऐसी कटोरी को आप वर्ष में एक बार ज़रूर जल प्रवाह करके आइए। अगर हो सके तो 43 डेज़ कॉन्टिन्यूस एक बार कर लीजिए। आपके सूर्य शुक्र के जो बुरे प्रभाव हैं ऑटोमेटिकली आपको राहत देना शुरू कर देंगे, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो वेल्थ है, चाहे आपकी हैप्पीनेस है, चाहे मैरिड लाइफ है, कुछ भी है। ये एक छोटा सा उपाय है पर चलेगा लंबा, कर लीजिए, देख ही लीजिए कैसे आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों ऐसे ही और बेहतरीन जानकारियों के साथ मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।